धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने वाली। इसे सुन कर लीजिए, जरूर सुन लीजिएगा ध्यान से। मेरे गुरु रामदास जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़ी बात है, ये घटना गुरु रामदास जी सुना रहे हैं संगत को। गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक। एक तीर्थमल नाम का सिख गुरु रामदास जी के चरणों में आया, बहुत सारे मित्रों के साथ। उसने बेनती की, पातशाह ज्ञान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान दो जिससे जीवन का मनोरथ पूर्ण हो जाए। गुरु रामदास जी ने यहाँ पर 2 वचन किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, सबसे पहला कर्म सिद्धांत को समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म करते वक्त ध्यान दो, कोई गलत काम ना हो जाए, क्योंकि वो कर्म भोगना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरा, जो संसार भटका हुआ है, कहने लगे हमेशा सच पर चलो, सच से बड़ा कुछ नहीं। सच बोलो पर सच को समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच को समझना बड़ा जरूरी है, सच और झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस सच से किसी का बुरा हो जाए, वो सच सच नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, गुरु रामदास जी समझा रहे हैं, जिस सच से किसी का बुरा हो जाए, वो सच झूठ से भी बुरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस झूठ से किसी का भला हो जाए, वो सच से बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है कि हम सच बोल, कई कहते हैं हम सच बोल रहे हैं, पर देखो तो सही सच से क्या हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी ने फिर एक घटना सुनाई। तीर्थमल जी ने बेनती की, पातशाह जरा खोल के समझाएंगे इस बात को। तो कहने की फिर एक घटना सुनो। ये घटना गुरु रामदास जी सुना रहे हैं। कहने लगे, एक राजमहल है, राजमहल के थोड़ा दूर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक साधु रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा का राजमहल है, दूर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक साधु बैठा रहता है, अपना मस्ती में रहता है, नाम जपता रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, फकीर है, कमाई वाला है। अभी राजा के घर में राजकुमार की शादी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धूमधाम से ब्याह हुआ, राजकुमारी आई, लेके आया। अब पहली रात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजकुमारी को नींद नहीं आ रही, वो उठ के बैठ गई है। पलंग के तकिए के नीचे राजकुमार की आदत थी तलवार रखने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, क्योंकि समय कम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि बात भी पूरी समझ में आ जाए, डिटेल में ना जाए जाए। जितना जरूरी पॉइंट हो उतना लिया जाए। तलवार निकाली तो तलवार चलाना जानती थी राजकुमारी, ये सीखी होती है, तलवार चला रही है। फिर से दास बता दे, ये घटना गुरु रामदास जी सुना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। दास इसलिए कहता है कि जब गुरु कोई बात कहता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कोई रहस्य होता है, और उसे अतकथनी नहीं कहा जा सकता। सूरज प्रकाश ग्रंथ भाग 3 में 595 अंक पे ये कथा दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ही मैं कोई कथा लेता हूँ ना ऐसे, तो मुझे कुछ कट्टर लोगों के धमकी आनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीच में मैंने कथा ली थी गुरु अमरदास जी को। गुरु अमरदास जी ने उस साधु को कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए, धमकी आनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पूरा मीडिया इकट्ठा हो गया पंजाब में। मेरे लगे रहते हैं सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कहते भाई साहब ने बहुत तरक्की कर ली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहता हूँ उसमें मेरी मेहनत नहीं है। तो कहते फिर क्या है? मैं कहता आप लोगों की मेहनत है, जितनी ज़्यादा निंदा करते हो मुझे आगे बढ़ाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी कहते ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो मुझे पता नहीं होता कि नहीं होता, पर निंदकों का तो बहुत बड़ा हाथ होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, झूठ प्रचार किया जाता है, या कुछ भी होता है बड़ा, आपको पता है कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे जब पहली बार मेरे साथ हुआ तो मैं घबरा गया था। बहुत सारा मीडिया, सब सोशल मीडिया में मुझे गालियाँ दे रहे, लिख रहे हैं, कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं, बना देते हैं, क्लिप काट के गलत चलत। तो मुझे महापुरुषों ने कहा, स्पेशली फ़ोन आया मुझे पूरन महापुरुषों का, कहने घबराना मत। मैं बोला क्यों?
कहने कि तुझे पता नहीं, ज्ञान नहीं है। अगर तो जो फैलाया जा रहा है मीडिया में वो सच है, तूने वो किया है गलत, तेरे मन से तूने किया है, तो फिर तू गलत है, तेरा बुरा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर वो झूठ है, तूने वो नहीं किया, ना तेरी मंशा थी, ना तेरे मन में था, तो संगत अब तेरी 4 गुना हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते ये होना ही है, तेरा मकसद है संगत को जोड़ना। जितना तेरे खिलाफ कोई करेंगे, संगत बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैंने ये देखा है, जितना कोई खिलाफ होता है, गुरु साहब जी और संगत को जोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस गुरु मेहर करे, कभी भूल हो ना जाए, मन से ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात कहाँ से निकली थी? गुरु रामदास जी घटना सुना रहे हैं। हाँ, मुझे फ़ोन आया कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये गलत मन गलत कहानियाँ सुना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके लिए पूरा सोशल मीडिया में एक बड़ा ग्रुप बन गया और सारी लेटर्स वगैरह डालकर भेजने जाने लगी, जो हेड ऑफिस है सब जगह पे। मुझे मैसेज आ गए, प्रेमियों ने भेजे, भाई ये पूरी बहुत बड़ी मीटिंग चालू है बड़े लेवल पे, सब आपसे तो वैसे परेशान रहते हैं, तो अब आप कुछ करो। तो मैंने कहा करना क्या है? जो मैंने घटना सुनाई है, ये गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ जो प्रमाणित ग्रंथ है हमारे इतिहास का, और जिसकी कथा जितने भी गुरुद्वारे हैं ऐतिहासिक, वहाँ पर लाजमी की जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की बात है, ये इतने बड़े बड़ी जो बैठे, किसी ने सुनी नहीं है घटना। वो सोचे मन गढ़ित है, तो फिर मैंने शूट किया उसमें, वीडियो में पूरा वीडियो बनाया, किताब खोली, उसमें पूरी साखी, पूरी जो एक एक पॉइंट बोला था पूरा से शूट करके उनको भेजा तो एकदम चुप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे हमने तो ये सुनी नहीं। मैंने कहा कहाँ से सुनोगे? यानी पिंदरपाल सिंह जी एक बार कह रहे थे, यानी जितने भी कोई संगत को जोड़ता है लोग पीछे पड़ जाते हैं। कहने लगे, एक मेरे पास आ गया कि ये तो लिखा ही नहीं हुआ है। मैंने कहा आपने पढ़ा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं। कहने कि तुमने कहाँ पढ़ना है? तुम सोशल मीडिया पे पढ़ने वाले लोग, तुम व्हाट्सएप पर पूरा दिन बिताने वाले लोग, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे फालतू चीज़ें देखने वाले लोग, किताबें कहाँ पढ़ोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पढ़ रहा है उसके ऊपर किंतु परंतु कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास बार बार बता रहे, ये घटना गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ अंक 595, साखी का नाम है सिखों को उपदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहते हैं, राजकुमारी तलवार चला रही है, तलवार उसके हाथ से गिर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिरी राजकुमार की गर्दन पर, राजकुमार वहीं मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली रात शादी करके आई है और राजकुमार का कत्ल हो गया। हाथ से घबरा गई, थोड़ा रोई, थोड़ा चुप करी, संभाला अपने आप को और मन में ये विचार किया, अगर पता चला कि मेरे हाथ से कत्ल हुआ, कोई मानेगा नहीं, राजा तो मुझे सजा दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने बहाना क्या बना दिया, जैसे सुबह हुई चिल्लाने लग गई कि वो साधु जो पेड़ के नीचे बैठा है वो रात को कमरे में आया चढ़ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझसे बदतमीजी करने लगा, राजकुमार लड़ा तो उसका गर्दन काट दी उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा ने तो एक बात नहीं सुनी, रानी राजकुमारी कह रही है राजकुमार मरा पड़ा है और कोई वजह समझ में नहीं आती, साधु को पकड़ लिया, तस्वीर देने शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीटा जा रहा है उसे। वो कह रहा है कि मैंने किया ही नहीं है कुछ, मुझे तो पता भी नहीं है, पर कोई सुनी नहीं जा रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सुनवाई नहीं। आखिर में मंत्री ने कहा, है साधु, हमने भी देखा है, वहाँ बाहर बैठा होता था, कभी किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, ये साधु है, हो सकता है इसने ना किया हो, कोई घटना कुछ और हमें समझ में ना आया हो। पर राजा कह रहे, राजकुमारी कह रही है। पर मंत्री के कहने पे और उसके गुरु, राजगुरु के कहने पे, कहने का इसे थोड़ी सजा दे के इसे छोड़ दो। तो राजा ने उसका दाहिना हाथ कटवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तलवार इस हाथ से चलाई थी ना तूने, दाहिना हाथ कटवा के उसे छोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यह साधु कमाई वाला है, ज्ञानी है, साधु है, सोच रहा है कि बिना बुरे कर्मों को सज़ा नहीं मिलती बिना कसूर के, पर मुझे सज़ा मिली है, मुझे पता भी नहीं हुआ क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे पीटा गया है, मेरा हाथ काट दिया गया है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था? उसे ज्ञान था पहले, क्योंकि साधु है, भक्ति करते करते बहुत जगह जाते, तो उसे पता था कि एक जगह पर एक पूर्ण संत रहते हैं, कमाई वाले, जो
पिछले जन्म की सभी हकीकत बता देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पिछले जन्म देख लेते हैं इंसान की, बहुत कमाई है उनकी। वो पहुंच गया वहाँ पे, ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गया। झोपड़ी के बाद जब आवाज़ लगाई तो उसकी घरवाली बाहर आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर काफ़ी लोग खड़े हैं उनसे, उन महापुरुषों से मिलने के लिए। बहुत अमीर बड़े बड़े लोग खड़े हैं कि महापुरुषों को मिलना है, क्योंकि बहुत कमाई वाले पिछला जन्म पढ़ लेते हैं। जैसे घर वाले ने दरवाज़ा खोला, गालियाँ बकनी शुरू कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें नहीं, अपने घर वाले को, साधु को, जिसको मिलने आए, कि निठल्ला है, काम तो कोई करता नहीं, पता नहीं तुम लोग क्यों उसे पूछते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुंह में आया उसने अपशब्द कहे अपने पति के बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस साधु संत के बारे में जिसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े हैं, वो घरवाली गालियाँ दे रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये भी चुपचाप खड़ा हो गया, हैरान हुआ, भी कमाल है, पर चुप रहा। शाम के वक्त जब वो साधु बाहर से आए तो इसी ने सवाल आगे रख दिया। कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम्हारा सवाल, सुन लो, मैं बता देता हूँ तुम्हें जो मुझे ज्ञान दिया है गुरु ने, प्रभु ने। पिछले जन्म में भी तुम साधु थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात हो रही है, गुरु रामदास जी ने दो बातें कही, कर्म सोच के करो और सच और झूठ में अंतर समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब सच बोलना है, कहाँ सच बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। सच पर चलना है, और अगर सच किसी का नुकसान कर दे, वो सच झूठ से बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठ से बदतर है। कहने के तुम साधु थे, नदी पे स्नान करके माला पकड़ कर बैठे थे। जहाँ पर बैठे थे पेड़ के नीचे, वहाँ पर 3 रास्ते जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाय, डरी हुई गाय वहाँ से गुजरी भाग कर, डरी हुई थी, पीछे कसाई लगा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गाय भाग गई, आपने देखा कि उस तरफ गई है, और थोड़ी देर में कसाई आ गया, निर्दयी कसाई। उसने पूछा, आपने गाय को देखा है? तो आप चुप रहे, क्योंकि आप नाम जप रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जवाब नहीं दिया। कसाई ने दूसरी बार पूछा, भाई ये चौराहा आ गया, तिराहा है, मुझे नहीं पता किस तरफ जाऊँ, गाय किस तरफ गई है, मुझे बता दीजिए। तो कहने लगे, आपने हाथ से इशारा कर दिया, इस तरफ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोले नहीं, शरीर से कर्म हो गया ना, 5 कर्मों में से एक कर्म शरीर का कर्म। हाथ से इशारा कर दिया, जिस हाथ से नाम जप रहे थे उसी से इशारा कर दिया कि इस तरफ गई है गाय। कसाई ने उस गाय को पकड़ लिया, हत्या कर दी, और वो गांव का हत्या का पाप आपके सर पे लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस जन्म में वो गाय बनी राजकुमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु रामदास जी सुना रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं तो हमें विश्वास नहीं आएगा। वो गाय बनी राजकुमारी, और वो जो पीछे जल्लाद आ रहा था काटने वाला, वो बना राजकुमार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी के हाथ से, उस गाय के हाथ से उसकी हत्या हुई। जिसने उसका गला काटा था, इस जन्म में इसने उसका गला काटा, कर्म पूरे हो गए। अब बचे थे आप, आपको भी तो आना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निमित्त बनते हैं सब, घटना ऐसे घटी कि आपने इशारा इस हाथ से किया था, आपको दंड भी मिला, पिटाई भी हुई, और ये हाथ भी काट दिया गया। इस हाथ ने कर्म किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, वो सच किस काम का, जिसने किसी का इस गाय को मरवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इशारा किया। इसीलिए तो दास ने थोड़े दिन पहले बात आई थी तो समझाने की कोशिश की थी। महापुरुष कहते थे, हाँ में मत मिलाओ किसी की निंदा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों भागीदार बनते हो? कोई निंदा कर रहा है किसी संत की, किसी नाम जपने वाले की, चाहे आम आदमी की भी कर रहा हो, हाँ में हाँ मत मिलाओ, निकल जाओ वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष तो यहाँ तक कहा करते थे कि कह दो घर में कोई मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे जाना है, ताकि कोई रोके नहीं, पर निंदा से बच जाओ, क्योंकि ये झूठ सच से बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा से बचा देगा, निंदा कर दी तो कर्म हो गया तुम्हारा, किया कया गवा लोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब कहने लगा, तुम्हारे मन में सवाल है कि मेरी घरवाली ऐसे क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया मुझे पूजती है, दुनिया मुझसे मिलने के लिए तरसती है, मेरी घरवाली मुझे गालियाँ देती है, क्यों? कहने की इससे भी पिछले जन्म का ही संबंध है, कई जन्म पहले मैं कौआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गाय थी, इसके पीठ पे जख्म था, और मैं चोंच मार मार के मांस खाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैं चोंच मारता था, इसे तसिया होता, दर्द होता था, पीड़ा होती थी,
कहती है अब सारा जीवन मैं पीड़ा झेल रहा हूँ, ताने मार मार के मेरा जीना आराम किया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो सिंपल सी बात है, बाबा नंद सिंह जी के वचन, कर्म तुझे तेरी घरवाली, दुख तुझे तेरी घरवाली ने नहीं देना, सुख तुझे तेरी घरवाली ने नहीं देना। दुख तुझे घरवाले ने नहीं देना, सुख तुझे तेरे घरवाले ने नहीं देना, सुख दुख देना है तुझे तेरे कर्मों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म ने कर ले, वही इंसान एक के लिए अच्छा होता है, दूसरे के लिए बुरा होता है। इंसान वही होता है, एक आदमी कहता है बहुत अच्छा, दूसरा कहता है ये तो बहुत बुरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे लिए बुरा है क्योंकि तेरे कर्म इसके लिए बुरे हैं, उसके लिए अच्छा है क्योंकि उसके कर्म नेक है। अपने कर्म बदल लो। और कहाँ बैठे हो जो बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो में आया, शरणी आया, परोसे आया, भरोसे से, हमारे भरोसे से आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब जाके कृपा होगी। कृपा आया, कृपा कर दे, तेरी कृपा से ही आया हूँ, अब और कृपा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्श दे मेरे पुराने कर्मों को और आगे से सही रास्ते पे डाल दे कि मैं सही कर्म कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म करते वक्त सोचो, विचार करो, जरूर करना चाहिए।